नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, बीएसएससी इंटर स्तरीय जो आपके एग्ज़ाम होने हैं, अभी फॉर्म का जो डेट है वो ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि हो सकता है कि बैकग्राउंड में जो आपके फ़ोटो खिंचवाते समय चीज़ें हैं वो ब्लर हो गई होगी, या जिस तरीके से कुछ ना कुछ देखिए, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है और आप तो बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई होगी। इवन मेरे से भी हुआ था और वो काउंसलिंग के समय मुझे थोड़ा सा परेशान किया था। हालांकि वो चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा कि क्या हुआ था उसके बाद, लेकिन सबसे पहले चीज़ें ये है कि क्या फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन देगा कि नहीं देगा, और देगा तो कब देगा, किस किस चीज़ों में देगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें होती हैं जिसमें कि आप एडिट नहीं कर सकते हैं, एक बार आपने भर दिया तो भर दिया। तो क्या फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन बीएसएससी देगा? बिहार के जितने भी वैकेंसी आते हैं उसमें सर्टेनिटी कोई भी नहीं कर सकता है कि एडिट का ऑप्शन होगा ही होगा, लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है और अभी बिहार के जितने भी वैकेंसी आ रहे हैं, एसएससी का हो या और भी जो वैकेंसी हो, तमाम जो वैकेंसी है, तमाम वैकेंसी में आपके एडिट के ऑप्शन दिए जाते हैं। अब दिए भी जाएंगे, इसलिए दिए जाएंगे क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका फॉर्म भरने का जो डेट है वो एक्सटेंड हुआ। एक्सटेंड किस वजह से हुआ ये आपको भी पता है कि सर्वर बिहार के जितने भी वेबसाइट होते हैं उसका डाउन ही हो जाता है, क्योंकि उसका लोडिंग कैपेसिटी ही काफ़ी कम होती है। इस वजह से सर्वर डाउन हो जाता है। इस वजह से बहुत सारे मिस्टेक भी हो जाते हैं। जहाँ पे फादर्स का नाम डालना था जिस कॉलम में, वहाँ पे मदर्स का नाम डल गया, या जहाँ पे आपका अपना नाम डालना होता था वहाँ पे किसी और का नाम डल गया। ऐसा भी होता है कि आप अपना नाम डाल रहे हैं और वहाँ पे मनीष के जगह अवनीश लिखा गया। तो कहने का मतलब ये है, तमाम जो त्रुटियाँ हैं वो जो बच्चे की तरफ से तो होती ही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कई बार क्या होता है, वेबसाइट की तरफ से भी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे परेशान हो जाते हैं। जैसा कि अगर हम जानते हैं कि आपके जो पेमेंट करते हैं, पेमेंट में कई बार फंस जाता है और उसके बाद दोबारा पेमेंट भी नहीं होता है और आपका फॉर्म फिल भी नहीं होता है। तो कहने का मतलब इस तरह की जो टेक्निकल इशू होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे गड़बड़ियाँ आपके फॉर्म भरते समय आ जाती है, और कई बार होता है कि आपके फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाते हैं इस वजह से। तो इसके लिए एक ऑप्शन दिया जाता है कि फॉर्म अगर आपने भर लिया तो एक बार स्क्रूटिनाइज किया जाता है सर्वर के द्वारा, और उसके बाद कुछ दिनों के लिए एक विंडो ओपन किया जाता है। नहीं किया जाता है तो आप प्रदर्शन करते हैं, आप रिक्वेस्ट डालते हैं तो एक बार विंडो ओपन हो जाता है, लेकिन प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अब आपको मिल जाएगा। तो आप अगर आपने फॉर्म गलत फिल कर दिया है तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही फॉर्म का डेट खत्म होगा, कुछ दिनों के बाद, एक आध सप्ताह के बाद, आपके जो है वो एक विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें कि आप एडिट कर सकते हैं। ऑप्शन आपको दिया रहेगा, हालांकि उसमें पैसे की कोई डिमांड नहीं रहेगी। हाँ, पैसे की डिमांड तब होती है जब आप एक्सट्रीम केस पे चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कॉमन विंडो ओपन होगा जिसमें कि अगर आप फॉर्म एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। एक और भी आपको लेवल करना पड़ सकता है कि फॉर्म एडिट करने के बाद आपको हो सकता है कि उसको हार्ड कॉपी निकाल के सेंड करना पड़े बीएसएससी ऑफिस, लेकिन ये जनरली पहले मेरे साथ हुआ था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप निश्चिंत रहें, एकदम से तैयारी करते रहें, और जल्द ही आपके जैसे ही इसका फॉर्म डेट का लास्ट डेट ख़त्म होगा उसके बाद आपके मैं ये बताने की कोशिश करूँगा, चीज़ों को पूछ के, जहाँ से भी ये चीज़ें ऑपरेट हो रही है वहाँ से लोगों से पूछ के मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि कब आपका एग्ज़ाम संभव है। और ज़्यादा दिन आपके संभव है कि आपके जनवरी फरवरी के अराउंड में ही आपके एग्ज़ाम हो जाए। चूँकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हैं तो उनको मैनेज करने के लिए हो सकता है कि कुछ समय लगे, क्योंकि देखिए, ये दरोगा की बहाली नहीं है जिसमें कि हाइट मैटर करता है। यहाँ पे सब लोग अप्लाई करते हैं, और इंटर तो सब लोग जो 18+ हैं वो लगभग सब लोग पास ही होते हैं, ठीक है। और जो नहीं पास होते वो कंपटीशन में आते ही नहीं है, क्योंकि 10वां पास कोई अब कंपटीशन देता है क्या? कोई नहीं देता है। मिनिमम तो आप 12th तो कर ही लेते हैं। 12th के बाद हो सकता है कोई डिप्लोमा करता है, कोई ग्रेजुएशन करता है, कोई कुछ कोर्स करता है, लेकिन 12th तो लगभग कर ही लेते हैं लोग, ठीक है। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। आपके मन में कोई और क्वेरी है, डाउट है, तो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आप ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बिहार के तमाम जो आपके एग्ज़ाम हैं, तमाम एग्ज़ाम के अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।